हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम एमएसओ 1 का जो पेपर कर रहे थे उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जून 2019 के एग्जाम में। और ये हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज पैराडिगम शिफ्ट। अब कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती होगी, क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। तो यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज पैराडिगम शिफ्ट, इसको डिस्कस करना है। देखो इसका क्या मतलब है, प्रतिमान विस्थापन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो कि जैसे ये लैटिन वर्ड जो है वो पैराडिग्मा, जिसका मतलब होता है पैटर्न या एग्जाम्पल। ग्रीक वर्ड में भी सेम चीज है, पैराडिग्मा, जिसका मतलब है पैटर्न या मॉडल, इससे लिया गया है। अब है क्या, लिया किससे, तो समझ में आ गया, बट मतलब ही तो नहीं समझ में आ रहा है वर्ड का। तो मतलब क्या है, देखो सिंपल पैराडिगम जो क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रपोजिशन होता है जो एक्सप्लेन करता है हाउ द वर्ड इज परसीव्ड। देखो इस आंसर को समझने से पहले एक पिक्चर अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। एक पिक्चर अपने दिमाग में बिठाओ जिससे चीजें समझ में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इसे अपनी तरफ से लिखा है दिस इज 6, बट अगर आप इस साइड से इसको देखो तो आपको ये 9 दिखेगा। क्लियर। तो इट डिपेंड कि आप चीज को कैसे देख रहे हो, उस पे उसके बेसिस पे लोगों के पैराडिगम जो है वो पैराडिगम सेट हो जाते हैं। आप ऐसी बहुत सी इमेज देखते होगे, देखो आपके फोन में इमेज आती है कि आप पर्टिकुलरली इसको अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके देखो तो आपको ये डिफरेंट शेप दिखेगी, या आप इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको किसी शेप में पैरट दिख रहा है या ये चीज दिख रही है। तो एक चीज के दो पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। डिपेंड करता है अब किस पर्सन ने किस चीज पे पहले नजर गई है, उससे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज में, उस ऑब्जेक्ट में या उस इमेज में क्या चीज दिख रही है। तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन द व्यू पॉइंट ऑफ दैट, मतलब पर्टिकुलरली उस पर्सन ने उसको किस तरीके से देखा, किस तरीके से कंसीव किया, उस पर डिपेंड करता है। सिंपल, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कंसेप्ट को हम पैराडिग्म कहते हैं, यही चीज है, ठीक है। इसी बेसिस पे आगे सारा मतलब आप समझोगे। ये क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड वैल्यूज दैट इफेक्ट द वे यू परसीव, किस तरीके से आप उसको परसीव कर रहे हो। व्हाट इज रियल, क्या चीज एक्चुअल में है, एंड हाउ यू शुड रिएक्ट, और आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आपने कैसे समझा इन एक्चुअल क्या है, और आपको फिर उस बेसिस पे कैसे उस चीजों पे रिएक्ट करना चाहिए। ये होता है हमारा यहाँ पे पैराडिग्म का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं ये शिफ्ट जो हुआ, जब यहाँ पे पैराडिग्म शिफ्ट की बात की गई तो ये वर्ड जो था ये पहली बार थॉमस कुन ने यूज किया। अब थॉमस कुन कौन है, ये एक अमेरिकन फिलोसफर है। यहाँ पे बात की गई, इसमें शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो शिफ्ट मतलब कोई भी चीज में बदलाव आना। तो ये एक चेंज की बात करता है इन एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी व्यू ऑफ हाउ थिंग वर्क इन द वर्ल्ड। व्यू पॉइंट में डिपेंड, अब देखो कुछ गांधीयन जो है आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते हैं, कुछ नहीं रखते। तो द व्यू पॉइंट इज डिफरेंस, कुछ वायलेंस पे बिलीव रख रहे हैं, कुछ नॉन वायलेंस पे बिलीव रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यू पॉइंट जो है दो अलग अलग लोगों का डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं तो पहला टाइप है पॉजिटिव अप्रोच को लेके। पॉजिटिव अप्रोच में क्या होता है, ये एक पुरानी फॉर्म है जिसको कॉम्टे एंड डर्केम ने जो है वो अपने वर्क के थ्रू शो भी करा है। ये डिफाइन करता है रियलिटी एज एवरीथिंग वी परसीव थ्रू अवर सेंसेस। जो आप देख रहे हो, आपके जो सेंसेस है, आपने अपने आंखों से देखा, आपने अपने कानों से सुना, आपने जिस चीज को प्रॉपरली फील किया है विद योर सेंसेस, दैट इज ओनली रियल, और वही चीज आपकी आइडियोलॉजी में सेट हो जानी चाहिए। ये पॉजिटिव अप्रोच के बेसिस पे हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें है इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव। इंटरप्रेटिव में क्या होता है, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो इसमें वर्क की बात करें, यहाँ पे वाइस, डेल्थी एंड वेबर, ये कुछ फिलोसफर हैं जिन्होंने, ये कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है, इस टॉपिक पे, इस अप्रोच पे, इस पर्सपेक्टिव पे। इन्होंने कहा कि रियलिटी तो लोगों के माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो चीज है ये इंटरनली जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है वो गेन कर सकते हो। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, सोशल इंटरेक्शन करके, लोगों को जान के, मिलके, लोगों से एक्सचेंज करके आइडियाज, बिलीव्स, उनसे आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो माइंड में आइडियोलॉजी है वो सेट होती है। क्लियर। अब थॉमस कुन जो है उन्होंने अपनी एक, उनकी बुक थी, उनकी क्लासिकल बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, उन्होंने उसमें मेंशन करा है, क्या मेंशन करा है कि हाउ द नॉलेज बेस, की जो आपकी नॉलेज है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन ग्रोज एंड इवॉल्व्स। अगर मैं एक पुरानी रूढ़िवादी सोच पे डिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल आंख बंद करके चीजों पे विश्वास कर लेती हूँ, तो क्या मेरी सोच कभी साइंटिफिक हो पाएगी, क्या कभी रीजनिंग डेवलप हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना ये चीजें डेवलप। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये आपकी नॉलेज बेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज, जितनी नॉलेज उतना व्यू पॉइंट, उतनी जो आपकी थिंकिंग है वो ब्रॉड होगी, और उतना ही आप साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट करोगे। देखो ये जो ये थ्योरी है ना पैराडिग्म वाली, ये ज्योग्राफी में भी बहुत हद तक यूज हुई है। अभी बताती हूँ क्या क्या कंसेप्ट रिलेट किया गया है। अब यहाँ पे कुछ फेजेस बताए गए, जिसमें पहला फेज बताया गया, देखो
ट्री पैराडिगम फेज, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में, अब देखो यहाँ पे आप इसको समझने के लिए देखो, दो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रखो, मतलब मैं कुछ आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ, मेरे माइंड में कुछ थ्योरी है, कुछ फैक्ट है, मैंने वो चीज़ प्रेजेंट की। एग्जाम्पल ले लीजिए, देखो आपने देखा होगा ज्योग्राफी में क्या होता है, अर्थ की इवोल्यूशन को लेकर अलग अलग थ्योरी आई, नेबुला हाइपोथेसिस आया था, बिग बैंग थ्योरी आई थी, देयर आर डिफरेंट अलग अलग हाइपोथेसिस थे जिसमें अलग अलग बातें की गई। अब मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ पे, बस बता रही हूँ कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, कौन किसके अराउंड सराउंड घूम रहा है, ये सारी चीजें एक ने बोला कुछ, फिर नेक्स्ट पर्सन ने कुछ और बोला, ये सब इस तरीके से जो है वो सेट हुई है। तो जो पहले पर्सन ने बोला वो उसका पैराडिगम था, उसने अपनी थ्योरी और फैक्ट के बेसिस पे चीजें बताई, फिर उसने कुछ टेक्निक यूज करके अपनी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, जितनी भी समझ थी, जितना उसने किताबों में पढ़ा समझा, उसको अप्लाई करा, और उस बेसिस पे सेकंड स्टेज जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिलता है क्या, प्रोफेशनलाइजेशन का। उसके बाद जो प्रॉपर यहाँ डेवलप हुआ पैराडिगम फेज 1, जिसमें जो बहुत से लोग हैं जो उनकी बात पे बिलीव रख रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, उससे एग्री करते हैं, वो उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीजें ऐसी ही हैं, ठीक है, चीजें ऐसी ही चल रही हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब चीजें इसी तरीके से चल रही होंगी तो एक फेज आता है क्राइसिस फेज, जिसमें कुछ लोग होंगे या कुछ जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस आइडियोलॉजी से डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बात करेंगे कि नहीं आप कह रहे थे इस तरीके से होता है, ये ऐसा नहीं है, हमारे पास एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पैराडिगम शिफ्ट हुआ, अब दूसरा आइडियोलॉजी, दूसरे डिफरेंट अप्रोच के लोग हमें देखने को मिले, जिसमें यहाँ पे अब आ गया पैराडिगम फेज 2, एक नया आइडिया आया। तो इस तरीके से ये 5 मेन फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। हो सकता है इसके बाद एक तीसरा और पैराडिगम आ जाए, तो पैराडिगम 2 के बाद फिर क्राइसिस फेज आएगा, फिर क्राइसिस फेज के बाद नया आइडिया जनरेशन होगा, फिर उसके बाद नया पैराडिगम फेज 3 आ जाएगा। तो इतना कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखते हैं 5 मेन जो है ये पॉइंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन है, कुछ लाइंस है, लिख लो, इंपॉर्टेंट आंसर में लिखने के काम आ जाती हैं, हेल्प करेंगी नंबर इंक्रीज करने में। हैगेट है 1983 में, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैराडिगम को क्या बोला, एक सुपर मॉडल बोला कि इट इज अ काइंड ऑफ सुपर मॉडल, एक मॉडल है, एक आइडियोलॉजी है जिसको फिर सब क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। मास्टरमैन एक पर्सन 1970 में, इन्होंने 3 टाइप बताए यहाँ पे कि ये जो आपका पैराडिगम है इसके 3 मेजर टाइप है, मेटाफिजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड क्या, आर्टिफैक्ट और कंस्ट्रक्ट। मेटाफिजिकल में क्या कहते हैं कि ये बताता है कि टोटल ग्लोबल व्यू क्या है साइंस का, ग्लोबल लेवल पे क्या चीज जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है। सोशियोलॉजिकल मतलब यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक अचीवमेंट, कुछ चीजें, कुछ डिस्कवरी जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब हर जगह उनको माना जाता है। आर्टिफैक्ट या कंस्ट्रक्ट की बात करें तो कोई चीज बनाना, देखो प्रॉपर मतलब क्या होता है बनाना ना, तो इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग उस चीज को समझ रहे हैं, उसके बाद अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज, नॉलेज, आइडियाज, अपनी बिलीव्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी चीजें वो फ्रेम कर रहे हैं वो सब क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं आपकी किसका टाइप, आर्टिफैक्ट और कंस्ट्रक्ट का। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पैराडिगम शिफ्ट का कंसेप्ट बहुत डिटेल में देख लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।